नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। तो साथियों देखिए, डायरेक्ट स्पीच के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं पहचानने के। तो यहाँ देख सकते हैं, कहा गया डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, यहाँ इन्वर्टेड कामा में रखा गया है और वक्ता यहाँ रवि है। तो दूसरा पॉइंट कहा गया रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग होता है। साथियों देखिए, मैं आपको नोट में लिखा चुका हूँ, या फिर मैंने ये भी बताया किसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, किसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं साथियों, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग किया गया। तो तीसरा पॉइंट देखिए, इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, इन्वर्टेड कामा का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में भी लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं। अगर साथियों आप कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। देखिए साथियों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम, मतलब सामान्य नियम, इसका कहने का अभिप्राय ये है, ये जानना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, बताया जा रहा पहला पॉइंट कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं करना। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरी बात कहा गया, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता। फिर हम इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और कामा का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरी बात कहा गया, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा। जैसे पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही रहेगा, प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर ही टेंस में रहेगा। चौथा पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, स्टार्टेड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कॉमन, प्लीडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। तो साथियों, अगर जैसे से है तो टेल्स में, सैड है तो टोल्ड में, तो ऐसे भाव के अनुसार बदलता है। पांचवा पॉइंट कहा गया, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन जैसे डैट, इफ या विथ टू लगाते हैं। फिर छठा पॉइंट कहा गया, आई तथा प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। फिर कहा गया सातवां पॉइंट, काल, सर्वनाम तथा समय अथवा स्थिति की निकटता, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। फिर आपको बताया जा रहा है कि अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा पॉइंट है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो साथियों, सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं अर्थ के दृष्टि से। फिर उसके बाद नोट में आपको लिखा गया कि नरेशन या स्पीच के परिवर्तन में इन भेदों का ध्यान रखना, अर्थात इनके बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। बिना वाक्य के प्रकार को पहचाने उसे नहीं बदला जा सकता है। कहने का अभिप्राय ये है, आपको असर्टिव सेंटेंस मालूम रहना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मालूम रहना चाहिए, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं ये मालूम रहना चाहिए। तो साथियों, यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल, मतलब जैसे यहाँ कहा गया, मोहन सेड टू मी रवि शुड हैव टायर्ड हार्डर। तो यहाँ कामा से पहले जो है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। हमें लगता है आपको समझ में आ गया।
जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो कामा से पहले होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार यहाँ चेंज हो जा रहा है टोल्ड में। तो मैंने कहा जैसे सेड रहेगा तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मोहन टोल्ड मी, फिर जहाँ कामा इन्वर्टेड कामा है वहाँ डैट लग गया, फिर रवि शुड हैव टायर्ड हादर।